सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फर्रुखाबाद दौरा। अहमदाबाद हादसे को लेकर बोले अखिलेश यादव, अहमदाबाद हादसा अत्यंत दुखद। हादसे में यात्री, पायलट समेत बड़े डॉक्टरों को खोया गया। लोग हवाई यात्रा से डर रहे। किसानों की परेशानी, बिजली का ना आना, नौकरी समेत रोजगार ना मिलना बड़े सवाल खड़ा करता है। इसी के साथ पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव को अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि भी दी। लखनऊ में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। गृह मंत्री 60,244 सिपाहियों को देंगे नियुक्ति पत्र। गृह मंत्री के दौरे से पहले डीजीपी ने किया निरीक्षण। डीजीपी ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड का निरीक्षण किया। दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रेस वार्ता। हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जानकारी के अनुसार 650 फीट की ऊंचाई पर हादसा हुआ। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूरी पर हादसा। 650 फीट ऊंचाई पर विमान में खराबी आई। विमान हादसे की हम तेजी से जांच कर रहे हैं। पेरिस दिल्ली उड़ान में कोई समस्या नहीं थी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। पायलट ने इमरजेंसी सूचना दी थी। विमान से संपर्क नहीं हो पा रहा था। प्लेन का ब्लैक बॉक्स अब मिल चुका है। हीट वेव, भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। चिकित्सकों ने हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी। नोएडा में 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है पारा। गोंडा में बैंक कर्मी का कर्ज वसूलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वसूली के लिए कर्जदार की कर रहा था बेइज्जती। वसूली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में बैंक कर्मी मांग रहा है पैसा। गाल फाड़कर कर्जदार पर झाड़ा रौब। चारपाई पर बैठकर बोल रहा बैंक कर्मी। बैंक कर्मी ने कहा, बार बार बदतमीजी से बात करूंगा। दरवाजे पर बैठा हूँ, पैसा वसूलने आया हूँ। देहरादून में एक बार फिर से डेंगू और कोरोना के केस। जिले में डेंगू के 5 नए मरीज मिले, वहीं कोरोना के 3 नए मरीज मिले। 56 घरों में डेंगू वायरस का लार्वा भी मिला। 2 कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव की संपत्ति जब्त। 23 करोड़ 42 लाख 81 हजार की संपत्ति जब्त की गई है। डीएम के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। शराब कांड में फतेहगढ़ जेल में बंद है सपा विधायक। जहरीली शराब पीने से हुई थी 7 लोगों की मौत। फूलपुर के बहसी अशरफपुर गांव में हुई कार्रवाई। यूपी में सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। सिपाही भर्ती के 60,244 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी भी कार्यक्रम में रहेंगे शामिल। नव चयनित सिपाहियों में 12,048 महिलाएं भी शामिल। पिछले 8 सालों में 8.50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। हापुड़ में आयकर विभाग ने मजदूरों को भेजा करोड़ों का नोटिस। 7 करोड़ का नोटिस मिलने से मजदूर परिवार परेशान। साल 2024 में आयकर विभाग ने भेजा था नोटिस। मजदूर सुभाष ने नोटिस पर नहीं दिया ध्यान। विभाग का शिकंजा कसने पर मजदूर को जानकारी हुई। निजी अस्पताल के जीएसटी संबंधित मिली 2 बड़ी ट्रांजैक्शन। मजदूर ने थाने पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। तिलकुआ कोतवाली के मोहल्ला राणापट्टी महादेव का मामला। मुरादाबाद में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। लकड़ी कारोबारियों की 67 फर्जी फर्म पकड़ी गई। मिठाई कपड़े की दुकान के नाम से कर रहे थे कारोबार। 622 करोड़ रुपए का फर्मों का टर्नओवर। 95 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। 25 फर्जी फर्मों का ट्रांजैक्शन निरस्त। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए चल रहा था फर्म। प्लेन हादसे पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, जिनके लोग घायल हैं। स्थानीय लोग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों की मृत्यु हुई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हुई है। उन सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन और स्थानीय लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि हम मंगली लाल मंडल के प्रस्तावक रहे हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन हुआ है। वे बहुत ही अनुभवी नेता है। समाजवादी नीति को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। हमारी पार्टी जनता की बात करती है और सबको साथ लेकर चलती है। इस बार हम सब मिलकर नया बिहार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी दुखी हैं। भारत का हर व्यक्ति दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए हृदय से प्रार्थना कर रहा है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, यह स्पष्ट तौर से दिखाई देता है कि लालू प्रसाद राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर का अपमान करने की कोशिश की, उससे पता चलता है कि हर हाल में वो बाबा साहब का अपमान करना चाहते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान पर कहा, यह चिंता का विषय तो है। ऐसे विमान हादसे जिसमें 2 इंजन एक साथ खराब हो गए, 40 सेकंड बहुत ही कम समय है। मुझे लगता है कि इसे सिर्फ तकनीकी कारणों के नजरिए से देखना गलत होगा और जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेने की जरूरत है। भू कानून उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जिन प्रयोजनों के लिए जमीन खरीदते थे उन प्रयोजनों का इस्तेमाल न करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की जानकारी मिली थी। उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षा थी कि एक भू कानून लाया जाए, इसलिए हम भू कानून लेकर आए हैं और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन पर अंबेडकर जी की प्रतिमा अपने पैरों के पास रखी। अंबेडकर इस देश के मसीहा हैं। उन्होंने संविधान दिया, मौलिक अधिकार दिए और सामाजिक न्याय दिया। पूरा देश अंबेडकर का सम्मान करता है और लालू यादव उनके चित्र को अपने पैर के पास रखते हैं और तलवार से केक काटते हैं। ये बिहार के लोगों को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे पर कहा, यह अच्छा काम है। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है। गृह मंत्री आ रहे हैं, लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, एक अच्छा कदम है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बहुत सी जान लोगों ने गंवाई है। ये महत्वपूर्ण है कि इसकी जांच हो। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां देश को बताएंगी कि यह हादसा किस कारण से हुआ है। यूपीपीएससी द्वारा कराए गए पीसीएस प्री एग्जाम 2024 के 150 प्रश्नों में से 86 पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जानकारी दी है। इन आपत्तियों में कितनों को आयोग ने स्वीकार किया है या अंतिम आंसर की जारी होने के बाद ही पता चल सकेगा। आंसर के रिजल्ट के बाद ही जारी किया जाएगा ताकि अनावश्यक आपत्तियां, कोर्ट केसों से बचा जा सके। ये निर्णय 2019 से लागू है। एनटीए ने नेट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी neet.nta.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट स्टूडेंट्स को उनके ईमेल पर भी भेजा जा रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केसवानी की पहली और इंदौर के उत्कर्ष अवधिया की सेकेंड रैंक आई है। कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, अहिल्याबाई की सोने की प्रतिमा लगाने का किया ऐलान। सरकार बनने पर पाल चौराहे पर प्रतिमा लगाई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, सम्राट हर्षवर्धन की भी सोने की प्रतिमा लगाएगी सपा। लोगों को जातियों में लड़ने के लिए तैयार कर रही है बीजेपी। सपा के कामों पर पत्थर लगाना बीजेपी का काम है।